एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ताबरी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम वो लड़की जो सबसे अलग है, सौम्या और चांदनी की जेल स्टोरी, एपिसोड 13। सौम्या को नहीं पता होता चांदनी को कौन कहाँ कैसे लेके गया है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। वो जीनत को बोल देती है कि यार प्लीज़ पता लगाओ ना। जीनत बोलती है यार तुम्हारी सोच बहुत बहुत ज़्यादा है, तो अपने पापा से बोलो ना एक बार। लेकिन सौम्या सोचती नहीं। चांदनी ने पापा का जिक्र किया था, उसे बोला था कि पापा के पास नानी का नंबर है, लेकिन वो कैसे हो सकता है? पापा को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। वो अपने दोस्त को बोलती है, उसको नंबर देती है कि इस नंबर को ट्रस्ट करो। लेकिन कैसे? चांदनी का फ़ोन तो रास्ते में ही गिर गया था। बोलता रहता है कि यार ये फ़ोन तो जिस लोकेशन में तुम हो वहाँ से थोड़ी दूरी पे है। सौम्या वहाँ जाती है तो फ़ोन सिर्फ उसे मिलता है, चांदनी नहीं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो दोबारा बोलती है अपने दोस्त को, तुम सीसीटीवी कैमरे को हैक करो। मैं बताती हूँ तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक की लोकेशन की पता कराओ कि किस टाइम पे कोई ऐसी गाड़ी थी जो अननोन थी, जो अलग लग रही थी, डिफरेंट, जिससे पता चले कि हाँ ये गाड़ी कुछ तो अलग साउंड कर रही है। ठीक है, मैं भी पता लगा के देता हूँ। वो जो लड़का था वो थोड़ी देर में बहुत सारी कैमरे हैक कर लेता है। पता चलता है उसे कि कुछ अननोन गाड़ियाँ हैं जिसमें ऐसा लगता है कि किसी को लेके जा रहा है। समय पूछते कहाँ लेके गए, ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ये गाड़ी शहर से बाहर जा रही है। ठीक है, सौम्या उसी रात अपनी गाड़ियाँ लेके निकल जाती है शहर से बाहर। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। वो लड़का जैसे जैसे बोलता जाता है सौम्या बस वैसे ही करती है। उसे जहाँ तक कैमरे की लोकेशन मिलती है वो वहाँ तक, लेकिन एक टाइम पर जाके कैमरे बंद हो जाते हैं। फिर कोई कैमरे थे ही नहीं जहाँ से वो पता लगा सके ये कैमरे कहाँ है। अब सौम्या को समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ हो सकती है, लेकिन वो देखती है एक बिल्डिंग, एक खाली पड़ी बिल्डिंग जहाँ थोड़ी सी लाइट दिखती है उसे। वो सोचती है कि ये बिल्डिंग तो काफ़ी समय से बंद पड़ी है, इस बिल्डिंग में ऐसी लाइट क्यों जली हुई है? उसे बस थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी गाड़ी की लाइट बंद करती है और धीरे धीरे उस बिल्डिंग में एंटर होती है। जाके देखती है तो उसे देखते हैं कुछ लोग जो नीचे खड़े थे, कुछ बातें कर रहे थे कि हाँ लड़की हमारे कब्ज़े में है, बस हम सिर्फ सुबह का वेट कर रहे हैं, सुबह हम इसे लेके निकल जाएंगे यहाँ से अपने प्राइवेट जेट से। ये सब सुन लेती है। सौम्या को ये नहीं पता कि वो शायद चांदनी है कोई और है, लेकिन हाँ एक लड़की ज़रूर है। तो धीरे धीरे करके और ऊपर जाती है। एक बंद कमरा जहाँ बाहर से लॉक लगा हुआ था, उसके पहली तारीख पे कुछ आदमी बैठे हुए थे। सौम्या सोचते इस कमरे तक कैसे जाया जाए। उसके पास कुछ था भी नहीं कि वो अच्छे तरीके से उनको मारे पीटे। ऊपर से वो इतने सारे लोग थे, एक दो को तो मार भी सकती है, लेकिन इतने सारे को कैसे मारेगी। वहीं बैठ जाती है, वेट कर रही होती है वक्त निकलने का। रात और गहरी अंधेरी हो जाती है। रात के 2 बजे के समथिंग सारे जो गुंडे थे वो सो जाते हैं, कोई भी पहरेदारी पर नहीं था। सौम्या धीरे धीरे जाती है देखने के लिए। हाँ वो जो कमरा था उसमें खिड़की लगी हुई थी, उस खिड़की से झाँकती है। चांदनी जो एक कुर्सी से बंधी हुई थी, उसे बेहोश किया गया था, लेकिन सौम्या अंदर कैसे जाएगी? बाहर तो लॉक लगा हुआ था, अब वो कैसे रुके? लेकिन तभी उसे नज़र जाती है एक गुंडे पे जो सो रहा है, लेकिन उसकी जेब से हल्की सी चाबी निकली हुई दिखती है उसे। वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे छुप के जाती है उस आदमी के पास, उस चाबी को हासिल कर लेती है और वहाँ से खोलती है वो ताला। धीरे धीरे जैसे वो ताला खोलती है, किसी को थोड़ा लगता है कि कुछ आवाज़ हुई है, लेकिन कोई इतना गौर से नहीं देखता। सौम्या धीरे धीरे से उस गेट को पूरा खोल देती है। चांदनी को देख के उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि फाइनली चांदनी मिल गई। वहाँ से चांदनी को अपनी बाहों में उठाती है, क्योंकि चांदनी अभी भी बेहोश थी। वो इधर उधर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक गुंडा उसे देख लेता है। वो पूरी तरीके से बाहर निकली नहीं होती। जितने में गुंडा उसके पास आता उससे पहले ही सौम्या को बहुत सारी मूव्स आती थी, जिससे वो उसे बेहोश कर देती गुंडे को बहुत ज़ोर से मार के। और वो धीरे धीरे और बाहर निकलती है, रास्ते बचाते हुए उस बिल्डिंग से बाहर अपनी गाड़ी तक आके चांदनी को एक तरफ बैठा देती है गाड़ी में। बहुत स्पीड से उस गाड़ी को लेके जाती है। हाँ उसने होटल बुक किया हुआ था,
लेकिन उससे पहले वो अपनी गाड़ी बीच में चेंज कर लेती है, और एक नहीं 2-3 गाड़ियाँ चेंज कर दी है, क्योंकि जो हैकर था उसने बताया था कि ये जैसे भी जिस भी तरीके से पहुँचे हैं ना चांदनी तक, वो भी इसी थ्रू पहुँचे हैं जैसे मैं पहुँचा हूँ उन तक। आप उसे फ्यूचर में बचा के लेके आती हो तो आपको पहले अपनी गाड़ियाँ चेंज करनी होगी ताकि वो आपको पकड़ ना पाए। यही करती है सौम्या भी। बचते बचाते उसे एक होटल रूम लेके जाती है और उसे सुला देती है। रात में डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बोलती है कि इसको हैवी डोज दिया गया है नींद का इंजेक्शन, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ना भी आएगा तो मैं एक डोज दे रही हूँ जिससे उन्हें आ जाएगा। यही बोल के डॉक्टर निकल जाती है। सौम्या भी बैठी होती है चांदनी के पास। करीब 1 घंटे के बाद 3-4 बजे के समथिंग चांदनी को हो जाता है। वो देखती है अपनी साइड में बैठी हुई सौम्या को। सौम्या की आंखों से निकलते हुए आंसू। एकदम से चांदनी को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो हाँ तुम्हें तो किडनैप कर लिया था। कौन थे वो लोग? हाँ कौन थे वो लोग? और वो तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे? कौन थे का क्या मतलब है? द क्वीन हूँ मैं, चांदनी द क्वीन, थाईलैंड की क्वीन, जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। तो बस उसी के लिए आए थे वो लोग। मैंने कहा था किसी से एक ने मेरी बोली लगवाई है, उसे चाहिए हूँ मैं किसी भी कंडीशन में, बस इसलिए मेरा किडनैप हुआ। लेकिन इस हद तक खैर छोड़ो, तुम बीच में मत पड़ो। चांदनी वहाँ से उठ के जा रही होती है तो मैं हाथ पकड़ लेती हूँ उसे। माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है मान लिया, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें सलामत भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। अगर मैं यहाँ भी रहूँगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं मर भी जाती हूँ तो? हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से, तुम्हारे जीने से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मासूम लड़की की जान जाए। जब वो मासूम लड़की अपनी जान की फ़िक्र खुद ही नहीं कर रही है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ तुम्हारी फैमिली है, समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी फैमिली। हाँ तुमने बोला था मेरे पापा के बारे में, जरा रिपीट करोगी? क्या कहना चाहती थी तुम? कुछ नहीं कहना चाहती थी, मैंने बस इतना बोला कि तुम्हारे पापा को पता है मेरा पास्ट, मैं कौन हूँ एक्चुअल में। लेकिन कैसे? तुम्हारे पापा कई बार थाईलैंड आ चुके हैं, मैंने देखा है तुम्हारे पापा को बहुत सारी औरतों के साथ जाते हुए। व्हाट? तुम मजाक कर रही हो ना? मेरे पापा मेरी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं। मर्द सारे ऐसे नहीं होते, उनको हर वक्त एक नई कली चाहिए होती है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला और तुमने मान लिया। इतनी भी तुम बची नहीं हो सौम्या। खैर मुझे जाने दो। लेकिन सौम्या नहीं जानी होती, वो झटके से खींचती है चांदनी को। चांदनी एक बार में ही सौम्या की बाहों में आ जाती है। चांदनी बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ोगी। मुझे बताओ क्या बताना है तुम्हें? यू लव मी? नो आई डोंट लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ सौम्या, प्लीज़। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम आई क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? हाँ क्यों किया? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी इसलिए किया। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी इसलिए मैं यहाँ आई थी। अच्छा सिर्फ वन साइड लव के लिए तुम आ गई? सीरियसली इतनी बेवकूफ़ लगती तुम्हें मैं? जिस लड़की ने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाने दिया अपनी बॉडी से, उसे एक बार में मेरे लिए सौंप दिया। क्यों? इतनी भी तो ज़रूरी नहीं हूँ ना मैं कि तुम अपना शरीर मुझे सौंप दो। ऐसी कोई बात नहीं है। कल आज नहीं तो कल किसी ना किसी के हाथ तो मैं जाने थी। सोचा शुरुआत तुमसे कर लेती हूँ। झूठ मत बोलो प्लीज़, मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जान खतरे में रहे। वो तो वैसे भी पड़ गई है। तुम्हें इस कमरे से कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं है, समझ आए? मैं जाके रहूँगी, छोड़ो मेरा हाथ। चांदनी तो नहीं जाती, लेकिन सौम्या उसे बाहर ठुलवा करके चली जाती है। हाँ उसकी सुविधा के अनुसार उसके लिए खाना वगैरह पूरा अरेंजमेंट था उस कमरे में। एक फ्रिज भी थी जिसमें खाना रखा हुआ था ताकि वो आराम से रह सके। चांदनी बहुत चिल्लाती है लेकिन सौम्या चली जाती है। वो जाती है अपने घर। तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। उसके कपड़े देख के, उसके शरीर को देख के उसकी मॉम थोड़ी शॉक रहती है कि बेटा ये क्या हुआ, तुम कहाँ से आई हो, सारी रात कहाँ थी तुम? मम्मा मुझे बस पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा सो रहे हैं अभी, मुझे बात करनी है उनसे। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम जाओ पहले फ्रेश हो के हो, आई कहाँ से हो? तुम इस कंडीशन में देखेंगे तो तुम्हारे पापा डांटेंगे। मुझे बात करनी है उनसे प्लीज़। थोड़ी देर बाद आ जाते हैं सौम्या के पापा। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, बताओ। क्या आपको पता था चांदनी के बारे में? हाँ पता था। क्यों? आप माँ को धोखा दे रहे थे? तभी सौम्या की माँ बोलती क्या कह रही हो बेटा तुम? कौन धोखा दे रहा था मुझे? ये
ये इंसान आपको धोखा दे रहे थे। आपको पता है ये इंसान आए दिन थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड में एक एरिया है बदाम गली, वहाँ जाते हैं वो। अच्छा तो तुम्हें उस लड़की ने बताया? इसलिए मैंने सोचा था उसे मैं गायब कर दूँ। तो ज़्यादा तो क्या हुआ, मर दूँ मैं? वैसे भी इतनी बदनाम गलियाँ खुली है, वो किसके लिए खुली है? हम जैसे मर्दों के लिए तो खुली है। सौम्या की मम्मी भी थोड़ी शॉक होती है कि क्या बोल रहे हैं। जाते हैं ये आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ क्या मैं एक राजा ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। राजा हूँ मैं। राजा की बहुत सी रानियाँ होती हैं, मैंने तो फिर भी तुमसे एक से शादी की है, लेकिन अपना मन बहलाने के लिए मैं अपने साथ बहुतों को रख तो सकता हूँ ना। तो मैं कि मम्मी बोलती, लेकिन आप तो ऐसे नहीं थे ना। हाँ तुम्हारी नज़र में नहीं था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने सबको बोल दिया। और हाँ, तुमने जो गुल खिलाए हैं ना उस चांदनी के साथ, उसका भी सब कुछ पता है मुझे। समझ आया तुम्हें? अच्छा तो क्या हुआ? कम से कम मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ। सौम्या की मम्मी को कुछ समझ नहीं, ये चल क्या रहा है? फिर सौम्या बताती है, समझाती है कि मम्मी वो जो लड़की थी जिसे सिम्मी बोलते हैं, बचपन में जो मेरी दोस्त थी, हाँ बेटा वो चांदनी है, बदनाम गलियों की बदनाम कोई नहीं। आज तक उसे किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। वो पहली इंसान हूँ मैं जिसने उसको हाथ लगाया, जिसने उसको प्यार किया। वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन पापा ने उसको क्या बोला है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि वो उसे प्यार करती है। बट बेटा मैं प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उसे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जब पापा अपने मन की कर सकते हैं, आपको धोखा दे के इतनी बार वहाँ जा सकते हैं। वैसे तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जिस शेख के बारे में चांदनी बात कर रही है ना, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अमीर है, हमसे भी ज़्यादा। और वो किसी भी कंडीशन में चांदनी को हासिल करके रहेगा। न तुम रोक सकती हो और न ही मैं। समझ आ रहा है? तो बेहतर है कि पीछे हट जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ऐसे भी मुझे तुमसे नहीं, अपने बेटे से प्यार है, जो सौम्या का छोटा भाई था, मेरे घर का वारिस। तुम तो पता नहीं कैसे पैदा हो गई, और मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना पड़ा कि अपनी सो कोल्ड बैठी। सौम्या को बहुत बुरा लगता है, वो टूटने लगती है। उस टाइम तो उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था, बट एक ही करके उसके सामने उसके पापा की सच्चाई जो आ रही थी। मुझे आपके घर से ऐसे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आप लोगों का प्यार चाहती थी। चुप चुप चुप, अब इससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं। मुबारक हो आपको आपकी ये दौलत। तुम्हें इतनी आदत लग चुकी है ना सौम्या इस दौलत की कि तुम बाहर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। और वैसे भी तुम्हारी स्टडी अभी चालू है, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और अगर तुम सोच रही हो ना कि तुम उस चांदनी को उस होटल में सेफ रख के आई हो, तो तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो लोग। जैसे ये सुनती है सौम्या, वो चौंक हो जाती है, वो भागती है फिर से बाहर की तरफ उसी होटल में। लेकिन तब तक सब दोबारा ख़त्म हो चुका था। चांदनी उस होटल में थी ही नहीं। अब वो कहाँ ढूंढेगी? जो सीसीटीवी के जरिए वो निकाल रही थी, उस हैकर को भी किडनैप कर लिया था उन गुंडों ने। तो हमें यार टूटने लग जाती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब उस लड़की के साथ इतना ज़्यादा बुरा चल रहा है, उसमें मेरे पापा भी इन्वॉल्व हैं। अब उसे सच में नहीं पता चलता। और चांदनी को थाईलैंड ले जाया जाता है। वो पहुंच गई थी थाईलैंड, यहाँ सौम्या इंडिया में। बस उसे इतना पता था कि चांदनी थाईलैंड जा चुकी है। 2 4 5 बहुत दिन हो जाते हैं। उसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया था। वो रहती थी जीनत के घर। जीनत उसकी हेल्प करती है कुछ पैसों से, बोलती है कि जाओ तो चांदनी को बचा के लेके आओ। यही सोच के सौम्या निकलती है। उसके पापा बहुत चेंज हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को दखल अंदाज कर दिया था अपने सारी प्रॉपर्टी से। हाँ, उनकी माँ एक कठपुतली बन के रह गई थी। उन्हें तो ये चीज़ पे यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके पति हैं जो इतना सब कुछ कर गए। मतलब उसकी फीलिंग्स के साथ और इतनी सारी चीज़ें उनको यकीन नहीं हो रहा था। और कई बार वो मरने की कोशिश भी करती हैं, कि कोई लड़की अपने हस्बैंड को तो नहीं देख सकती ना, वो किसी और के साथ, अपने पार्टनर को किसी और के साथ वो नहीं देख पाती है। वो चीज़ तो सुनी है सौम्या की मम्मी ने। और सौम्या पहुंच जाती है थाईलैंड, वहीं बदनाम गलियों में
हाँ, लेकिन वो अपना पूरी तरीके से हुलिया चेंज करके अपना फेस लगा के, मतलब मास्क लगा के जाती है। पूरी कोशिश करती है ढूंढने की, नहीं मिलती है। वो चांदनी के घर भी जाती है, लेकिन वहाँ भी चांदनी नहीं होती। लोगों से पूछती है इधर उधर, किसी से कुछ नहीं पता होता। वो शेख कहाँ गया, वो जो ब्रोकर था वो कहाँ गया, किसी का भी कुछ भी अता पता नहीं था। कहाँ जाके ढूंढे सौम्या चांदनी को, उसे कहीं भी कुछ भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन वहीं उन सब में एक और बदनाम लड़की थी जो अक्सर बिकती नहीं थी। हाँ, वो उस लाइन में शामिल ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी भद्दी थी कि उसे हर कोई पसंद नहीं करता था। बहुत ज़्यादा जलती थी वो चांदनी के हुस्न से। लेकिन आज उसे अच्छा लगा था कि अच्छा है मैं ऐसी हूँ, कम से कम जो चांदनी के साथ हो रहा वो मेरे साथ तो नहीं हो रहा। वही लड़की मिलती है सौम्या को। वो पूछती है उसे सौम्या के बारे में, चांदनी के बारे में, तो बताती है हाँ आई थी, लेके आए थे चांदनी को सब लोग। उसको तो शेख को दे दिया। शेख यहाँ VIP कॉलोनीज़ हैं थाईलैंड में, वहीं रहता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। इस वक्त तो सौम्या के पास कुछ भी नहीं था। तो बोल देते कि आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, आई एम रियली सॉरी। तो लड़की थोड़ी दया कर देती, ठीक है मैं तुम्हें पहुँचाती हूँ उस लोकेशन तक, तुम टेंशन मत लो। वहाँ तक लेके जाती है चांदनी सौम्या को, चांदनी के पास एक उस स्ट्रीट के घर तक। काफ़ी बड़ा घर था, बहुत सारे गार्ड्स लगे हुए थे। अंदर तक कैसे जाए, सब गन वाले थे। और लड़की बोलते देखो यहाँ तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी, इससे आगे तुम देख लो। यही बोल के सौम्या सोचती है पहले रात हो जाए उसके बाद देखती हूँ। वो पहनती है वैसे ही कपड़े सेक वाले, ताकि वो आराम से अंदर जा सके, क्योंकि हर रात वो सेक एक महफिल सजाता है। वहाँ बहुत सारे सेक और आते हैं, उसी में इंक्लूड हो जाती है हमारी सौम्या। कोई नहीं पहचान पाता। थोड़ी देर में पहुँचती है वहाँ। सेक अपनी मस्ती में मसरूफ़ था और सौम्या हर रूम में जा जाके देख रही थी कहीं तो मिले चांदनी। लेकिन चांदनी का कहीं पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता कि वो चांदनी इसी घर में है क्या, या फिर कहीं और। तभी वो फिर से उसी महफिल में आती है और वहाँ सामने चांदनी बैठी हुई थी, पूरी तरीके से सजी हुई। उसके बगल में बैठा था शेख, जो उसे बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, उसे टच कर रहा था। सौम्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पूरे के पूरा शेख का घर था। अभी उसने कुछ भी किया ना तो चांदनी भी जाएगी और साथ में वो भी। वो धीरे धीरे चांदनी के पास जाती है। चांदनी की नज़र जैसे ही पड़ती है सौम्या पे, वो शॉक हो जाती है, ये यहाँ क्या कर रही है। वो इशारों से बोलती है कि जाओ यहाँ से, लेकिन सौम्या जाने को तैयार ही नहीं थी। और थोड़ी देर बाद वो महफिल ख़त्म हो रही है। हाँ, सब बेवड़े हो गए थे। कुछ लोग तो वहीं गिर जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं वहाँ। उनमें से सौम्या भी वहीं गिरने का नाटक कर दिया। शेख भी बेहोश सा हो जाता है। चांदनी अपने रूम में चले जाती है। सौम्या घूमते घामते जाती है उस कमरे में चांदनी के पास। बोलती है कि चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती, तुम्हें पता नहीं है कि ये बहुत ख़तरनाक है। मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊँगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो जाओ चुपचाप। ऐसी ज़िंदगी तो बहुत अच्छा है, समझ आया तुम्हें, चलो मेरे साथ। ज़बरदस्ती लेके जा रही होती है चांदनी को, लेकिन ऐसे लेके जाएगी तो हर कोई उसे पकड़ लेगा। वो फिर से एक और शेख के कपड़े लेके आती है, उसे अच्छे से ऐसा लुक बना देती है सौम्या चांदनी का जिसे कोई पहचान ना पाए, और वहाँ से ज़बरदस्ती उसे लेके जाती है। उस शेख के घर से ही उसे उड़ा लेती है। थोड़ी देर में वो लोग पहुँच जाते हैं मेन रोड तक, क्योंकि शेख का घर VIP कॉलोनी थोड़ी दूर थी। वहाँ से गाड़ी लेते हैं। अब वापस कैसे जाए, क्योंकि सौम्या के पास, चांदनी के पास उसका पासपोर्ट नहीं था, इंडिया जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो लड़की बोलती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, तो आप बाई जहाज जा सकते हो, मतलब पानी की शिप के थ्रू। उसमें आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा पैसे भी नहीं है, बस लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप रोड से जाओगे या प्लेन से जाओगे तो सबका नज़र वहीं जाएगा। इस वाली रूट की बहुत किसी को भी पता हो, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है। सौम्या को ये अच्छा लगता है, लेकिन चांदनी मना कर रही होती है बार बार, मत करो मत करो। सुनने को तैयार नहीं थी सौम्या। जाती है उसी रूट पे जहाँ होता है वही पानी के जहाज़ से जाने का। तो दोनों जाते हैं। हाँ, जहाज़ बहुत बड़ा था, थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देके उनके लिए सेपरेट कमरा सा मिल जाता है, छोटा सा।
अब जाके सौम्या को थोड़ी शांति मिलती है कि फाइनली वो चांदनी उसके पास है, उसे गले लगाती है उसके अंदर जाके। चांदनी धक्का देती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा ना तुम्हें मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ मैं, समझ आए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो या नहीं चाहो, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे भी प्यार करो। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, बस जो तुम चाहती हो तुम वो करो, ना केवल इनके सबके तलवे चाटो या फिर इनकी सबकी रखेल बन के रह जाओ प्लीज़। देखो वो मैं अपनी खुशी से कर रही थी। हाँ देखी तुमने, तुम्हारी वो खुशी, मुझसे ज़्यादा झूठ मत बोलो सिमी। मैं सिमी नहीं हूँ, मैं चांदनी हूँ। तुम मेरी सिमी हो, तुम मेरी सिमी हो और मेरी ही सिमी रहोगी, समझ आ रहा है? यही बोल के चांदनी एक तरफ बैठ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आती है सौम्या के ऊपर, क्योंकि वो अपनी जान रिस्क में लगा के यहाँ आई है। थोड़ी अच्छा तो मुझे यहाँ ले कहाँ रखोगी बताओ मुझे? यहाँ से इंडिया ले जा रही हो, उसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी अपने घर नहीं रहती। क्या? हाँ मैंने अपना घर छोड़ दिया है। वाह, तो क्या करोगे तुम? मुझे लेके जा रही हो, क्या मैं तुम्हें पालूँ? उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना है मेरे अंदर हुनर कि मैं खुद के दम पे कुछ कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। वैसे भी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं उदयपुर, हम जा रहे हैं मुंबई। क्यों? क्योंकि मुंबई में मेरी फ्रेंड रहती है, उसके पास हम रहेंगे। वो 4 दिन तक उस शिप में होते हैं, क्योंकि शिप बहुत स्लो चल रहा था। 4 दिन लग जाते हैं उन्हें वहाँ से इंडिया आने में, और वहाँ से वो मुंबई पोर्ट पे उतरते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था उसकी दोस्त का घर। चांदनी और समय पहुँच जाते हैं उसके दोस्त के घर में। लड़की फ्रेंड थी वहाँ से। जब उसे पता चलता है कि चांदनी उसके यहाँ से गायब है, वो फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर से चांदनी को ढूंढा जाता है बहुत जगह, लेकिन कहीं भी चांदनी का अता पता नहीं होता। 1 महीना निकल जाता है, ना चांदनी मिलती है और ना ही सौम्या। सौम्या के पापा भी सौम्या को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती है। सौम्या की माँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था। वो भी, उसकी माँ भी काफ़ी रिच थी। उसके पापा लेके जाते हैं अपनी बेटी को, साथ में अपने बेटी के बेटे को, और धमकी दे के जाते हैं सौम्या के पापा को, हरकतें सुधार लो वरना हमें सुधारना आता है। सौम्या की मम्मी बोलती है मेरी बेटी घर छोड़ के चले गई, पता नहीं कहाँ चले गई। तुम चिंता मत करो, जहाँ भी होगी हम ढूंढ लेंगे उसे। यही बोल के उसके नाना लेके जाते हैं सौम्या के। सौम्या ने अपने लिए जॉब ढूंढ ली थी मुंबई में। चांदनी भी कुछ कर लेती थी, वो इतनी अच्छी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मेकअप करना बहुत अच्छा आता था उसे, तो वो मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी थी। ज़िंदगी उनकी ऐसे ही निकल रही थी, लेकिन अभी भी चांदनी ने एक्सेप्ट नहीं किया था सौम्या को। और हाँ, सौम्या भी कोई उम्मीद नहीं करती थी, वो बस ध्यान रखना चाहती थी चांदनी का। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों, लेकिन चांदनी को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी सौम्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। जब सौम्या ऑफिस जाने वाली थी, उससे पहले ही चांदनी रोक लेती है उसे। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हो? कहाँ जा रही हो? आज नहीं जाओगी? क्यों? मैंने कहा ना आज नहीं जाओगी। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? जाने दो तुम्हारी दोस्त को, उसकी बात बताती हूँ। उसकी दोस्त निकल जाती है भाई। उसके बाद चांदनी जिस तरीके से झपटती है ना सौम्या के ऊपर, सौम्या डर जाती है कि क्या क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही। तुम्हें भी तो मुझसे यही चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम प्लीज़ दूर हटो। नहीं हटोगी। ये मैं तुम्हें देख रही हूँ इतने टाइम से, तुम बिना किसी उम्मीद के बस मुझे चाह रही हो, मेरे लिए सब कुछ कर रही हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब पाना ही होता है, कभी कभी प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि हर मोहब्बत मुकम्मल हो, कुछ मोहब्बतें अधूरी भी रह जाती है ना। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोल लेती हो तो सौम्या? ठीक है, तो तुम पहले दूर हटो। नहीं हटोगी। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी सौम्या की तरफ। सौम्या की हार्ट बीट बहुत बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था चांदनी से। तभी चांदनी बोलते, क्या हुआ? फीलिंग नर्वस? नहीं, तुम करना क्या चाहती हो? वही जो तुम सोच रही हो। क्या? बस इतना ही बोलना होता है।
चांदनी अपने लिप्स रख देती है सौम्या के लिप्स और बहुत ही ज़्यादा पैशनेबल तरीके से एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। अब सौम्या को समझ नहीं आ रहा होता कि ये करना क्यों चाहती है। वो सोचती है कि शायद होता है एक इंसान के बाद, एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद उसे वो फीलिंग आती है, शायद वही फीलिंग आ रही है। तो सौम्या भी उसे मना नहीं करती है। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। उस दिन सौम्या ने बोल दिया था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगी, इसलिए वो छुट्टी पर होती है। काफ़ी देर प्यार करने के बाद जब चांदनी पूरी तरीके से थक जाती है तो पीछे हटती है। वो सौम्या की तरफ देखती है, क्या वो, हाँ थका दिया तुमने मुझे, अच्छा एक राउंड और, नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा, तुम तो बहुत फुस्सी बम निकली, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे तुमसे कुछ कहना था मुझे। क्या? I mean, मतलब जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा था ना, हाँ पहले नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। क्या? हाँ मतलब तो पता नहीं था कि प्यार भी ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन हो गया था। और मतलब फिर मैंने तुम्हें दोबारा थाईलैंड में देखा था, फिर दोबारा तुमसे प्यार हो गया। अच्छा, और बस इतना ही? नहीं बोलो। हाँ फिर जब तुमने मतलब मुझे पता चला कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसलिए मैंने जानने की कोशिश की थी कि तुम्हें बुरा लगता है या नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि ये सारी फ़ोटो एक फ़ोटोग्राफ़र ने ली थी। नहीं, वो फ़ोटो मैंने किसी से खिंचवाई थी पैसे देकर। ओह अच्छा। उसके बाद जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था ना, तुम समझ नहीं सकते मैं कितनी खुश थी, लेकिन डरती थी कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हें हार्म ना कर दे, बस इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद इतने टाइम तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देती, पर मैं देख रही थी तुम्हें कितनी शिद्दत से मुझे प्यार कर रही हो, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। वो चीज़ें देख के मुझे सुकून आ रहा था कि पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है, वो भी वही इंसान जिसे मैं बचपन से चाहती हूँ। आज वो इंसान मेरे पास है, मुझे इतनी पागलों की तरह चाहता है। तुमने तो मेरी जान निकाल के रख दी चांदनी। कॉल मी सिमी, तुम्हारी सिमी। आई लव यू सो मच, आई ऑल्सो लव यू। तो फिर से बहुत प्यार से किस करती है चांदनी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सौम्या के नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उठाती है, कोई और नहीं, सौम्या के नाना होते हैं। बोलते कि बेटा अभी के अभी तुम उदयपुर आ जाओ। लेकिन सौम्या मना करती, नहीं नानू मुझे नहीं आना है, बेटा हम कह रहे हैं तुमसे आ जाओ, वो जो भी लड़की है हम भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है मैं आ रही हूँ। वहाँ से लेके जाती है सौम्या चांदनी को। थोड़ी देर में पहुँचते हैं वो उदयपुर। बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम होता है। हाँ डिवोर्स दे दिया था चांदनी सौम्या के पापा को, सौम्या की मम्मी ने, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए डिवोर्स दे दिया था। ये बात बाद में सौम्या को पता चलती है। जिस दिन वो आती है वो अपनी माँ को बहुत टाइटली गले लगाती है। उसकी माँ बोलती है बेटा तुमने तो हमें ऐसे ही भुला दिया, एक बार हमारे पास तो आती। और मुझे लगा कि अगर मैं आपके पास आऊँगी तो वो मुझे ढूंढ लेंगे और चांदनी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक तुम हो जो अपने प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गई, और एक तुम्हारे पापा जो बस धोखे पे धोखा दिए जा रहे थे। ठीक है ना मम्मा, छोड़ो, हाँ बेटा। वहाँ से अंदर जाते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं चांदनी का। तभी सौम्या की मम्मी बोल देती है कि मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो चांदनी से। भाई साहब निकी और पूछ बस क्या। फिर उसके नेक्स्ट डे ही अच्छे रीति रिवाजों के साथ सौम्या और चांदनी की शादी होती है। फुल टू रीति रिवाज। वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में सौम्या की फैमिली भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। सो गाइस इस स्टोरी की हो गई है हैप्पी एंडिंग। आई नो कुछ लोग बोलोगे मैम इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दी। मैंने कहा था ना स्टोरी में अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इसलिए ख़त्म कर दी। अभी 2 स्टोरी मेरी चल रही हैं दोनों ही चैनलों पे। उसके अलावा मैंने 2 स्टोरियों के ट्रेलर भी बना दिए हैं, बस वेट कर रही हूँ सही वक्त का। ट्रेलर भी डालोगे, उसके अलावा ट्रेलर डालने के बाद मैं स्टोरी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना भी पड़ता है, फिर थोड़ा बर्डन हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है स्टोरियों के लिए। हाँ लेकिन मैं स्टोरी का नाम बता देती हूँ जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। स्टोरी रहेगी कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल स्टोरी है।
3 लोग, रिद्धि, कशिश और किस्मत। स्टोरी का नाम है तुम जो आए ज़िंदगी में। स्टोरी बहुत मस्त होने वाली है, हर चीज़ मिलेगा, दर्द, प्यार, कॉमेडी, नोक झोंक, सस्पेंस। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे एंड सब्सक्राइब कर दी ना मेरे चैनल को जाने से पहले। स्टोरी वो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। फ़िलहाल अभी जो प्रेजेंट में स्टोरी चाहिए चल रही है उसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।